हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। भगवान करे सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। और पहले फुल वॉचिंग वीडियो देखिएगा, तभी जान पाइएगा और समझ पाइएगा दोस्तों। और कोई भगा भगा वीडियो मत देखिएगा, तो बहुत लोग गलत सोच लेते हैं मेरे बारे में, नेगेटिव सोचते हैं। सबसे पहले हमारे परिवार गांव घर के लोग देख लेते हैं तो सोचते हैं गलत, पूरा वीडियो देखते नहीं है, समझते नहीं है और गलत सोच लेते हैं। मेरी एक हफ्ता आज हो गई दोस्तों, एक हफ्ता से तबीयत खराब चल रही है। अब मैं पूरा बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी तबीयत सही लगती है ना, तो मैं आप सबसे बातें करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं लगती आप सबसे जब तक मैं नहीं बात कर लूँ, जब तक आप सबसे नहीं बोल लूँ। मेरी थोड़ा सा भी तबीयत खराब है ना, तो मुझे रहा नहीं जाती है, आप सबसे बात कर लेती हूँ। और मुझे लग रही है कि मेरी पहले जैसी ज़िंदगी कब सही से हो जाए, कब मैं फ्रेश होंगी अच्छा से, कब मेरी तबीयत फ्रेश ठीक हो जाए, ऐसे लग रही है। इधर मेरा बेटा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरी मम्मी को कुछ बहुत दिन से तबीयत खराब है। मुझे किसी बात की दुख नहीं है, ये तो रोग मुझे भगवान ने दे ही दिए हैं। और मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, मगर वह ये एक के ऊपर नहीं है दोस्तों, सबके ऊपर दुख आता है, कम या बेसी सबके ऊपर आया। और जिसको जिसको दुख आया है, मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, जिसको जिसको दुख बीता है उसको मैंने अंकुश को उधर हटा दिया दोस्तों, क्योंकि मैं बच्चे सामने कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहती हूँ। जिसको जिसको ऊपर दुख बीता है, मैंने उसको साथ दी हूँ, सपोर्ट करी हूँ, अपने परिवार की बातें मैं कर रही हूँ। मेरे ससुर के तबीयत खराब हुआ था, हम लोग घर पे नहीं थे। मैंने यहाँ से ऑनलाइन कौन सा ऐसा चीज़ नहीं ताकत की भेजी थी खाने के लिए। कौन सा ऐसा बेटा बहू होगा, नून मसाला ताक हमने यहाँ से भेजती थी, दिल्ली से अपने ससुराल भेजती थी, अपने गेवी से उनको इधर उधर नहीं जाने पड़े, किसी के पास हाथ नहीं उनको फैलाने पड़े। मगर वो आज सास ससुर मतलबी हो गए हैं। मेरी देवरानी को मैं हर मुसीबत में उसको खड़ा रही हूँ। तबीयत जब खराब हुआ था, बाबू बर्बाद हुआ था, उसको बाबू बर्बाद हुआ था, मगर मुझे बहुत तकलीफ पहुँचता था। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं है, आ जा। अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे बेटा तो रहेगा ना, याद तो इसको रहेगा ना, मैं ये चाहती हूँ। मरूंगी नहीं मैं अभी। नहीं मम्मी, ऐसे ना बोलो, ठीक है? क्योंकि मेरे आप लिए 100 साल तक जियोगे। मेरे लिए मेरे पति और बेटा भगवान है, मुझे बचा लेते हैं। मजदूरी करके मेरे पति मुझे जान बचा रहे हैं। शायद दूसरे के पास मैं नहीं बचती, और किसी के पास मेरी ज़िंदगी शायद नहीं था। और कोई गलत वीडियो नहीं ले, इस वीडियो में शायद मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ और बोल नहीं पाऊंगी पूरा। मैंने सबको भलाई करी हूँ, अपनी देवरानी को छोटी बहन जैसी नहीं मानती थी, बहन मानती हूँ उसको, जो एक कॉल भी नहीं करी मेरे पास कि कैसी हमारी जिठानी है। अरे दुश्मन समझ के भी कॉल कर लेती। मैंने सास से अपनी चुपे चुपे उसको मैंने क्या चीज़ नहीं करी हूँ, हर चीज़ उसको मैंने भलाई किया। वो जो भी झूठ बोले मैं जानती हूँ, वो एक नंबर के चुगलखोर नहीं है। लड़ाई हर चीज़ में वो लगा देती है, हर चीज़ में वो लड़ाई लगवा देती थी झूठ के सच करके। मैं नहीं, जो बात नहीं बोलती थी वो बात भी झूठ के सच कर देती थी, और उसको सब लोग सच समझते हैं, क्योंकि वो उसका चेहरा ही भोलापन जैसी है।
बिल्कुल मासूम से है। सब लोग कहते हैं कि बहुत सीधा है, सीधा मगर वो सा। अंदर से बहुत पटनी मम्मी चाहिए है। मैं सच कह रही हूँ, बहुत पटनी मम्मी चाहिए मेरी देवरानी। सच में मैं अपनी बहन की तरह उसको हर चीज नहीं बताना चाहती हूँ। आप सभी लोग कहेंगे कि वो कट रही है, मगर जिसको ऊपर दुख आता है ना, मुंह से निकल जाता है दोस्तों। मैं वो कट नहीं रही हूँ। और जब मुझे कुछ हुआ, अब मेरी तबीयत जब खराब है, इतना है कि मेरी रूम में इतना भी हालत गंभीर चल रहा है दोस्तों। मेरे पति कैसे कमा के मुझे इलाज करवा रहे हैं, और कैसे करवाए हैं मुझे तो उतना समझ नहीं आया। मेरे बेटा सारा बात जान रहा है। और मेरे पति क्या काम किए हैं, वो शायद यहाँ से शायद नहीं हटेगी। सही में अगर मेरे पति के लिए मुझे जान भी गंवानी पड़ जाएगी ना, तो मैं खुशी खुशी हंस कर ही जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरे पति भगवान है। और मुझे वो, उनको साथ में भगवान करे मुझे अब ऐसा मुसीबत नहीं आए जो मुसीबत से मैं गुजर रही हूँ। वो मुसीबत में मेरी इस परिवार ने सपोर्ट नहीं करी, मुझे साथ नहीं दी, एक कॉल करके नहीं पूछी। किसी के पास मेरी सास कॉल कर सकती थी, जाके किसी से भी कॉल करवा सकती थी। मेरी देवरानी झूठ मूठ बोल रही है कि कॉल किए हैं। हाँ, बताइए, छोटा बच्चा से भी बोलती है कि बोले कॉल कॉल करते हैं, किए। उठाते नहीं हो। कितने बार कॉल किए हो? 2 बार कॉल करी हो। एक दिन मिस्टेक से कॉल लग गया, उसी से शायद लगा हुआ था। वो कॉल करी थी, कहीं और बुझा धरा रही थी शायद, और मेरे पास धर ली। जैसे ही कॉल कट गई, तुरंत धराई और कट गई। फिर अंकुश कॉल लगाया तो दूसरी कॉल पर व्यस्त है, करते रह गया अंकुश। 5-6 बार नहीं उठाई। और झूठ। फिर उसको 2 दिन के बाद करी है कॉल, तो बोल रही है कि फोन करते हैं तो नहीं उठाते हो। अंकुश के बोल रही है। अरे बच्चे कब से की हो? झूठ मत बोला करो। बोल कहाँ रहे हो? तुम्हारी उम्र, हम लोग की उम्र कहाँ है, बच्चे की उम्र 10 साल। बहुत अंतर है। इसलिए बच्चे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे के पास झूठ बोलोगे तो बच्चे की नज़र में एक बड़ बुजुर्ग गलत हमेशा के लिए हो जाते हैं। इसलिए मेरी सास झूठ बोली मेरे अंकुश के सामने, तो मुंह पर घोट ली, नोच ली। यार रे, हम कब कहे हैं पनीर रोटी के लिए तू झूठ बोलता है, ये वो। मेरी सास बोली भी अंकुश से, और तुरंत अंकुश के झूठ भी बना दी कि मैंने नहीं कहा, नहीं हमने कहा है। मेरी सास बोले बोलने का अंकुश मौका से। भी, वो बोलने मेरी का मौका सास ही सच नहीं दे में रहे। बोलने के मौका भी नहीं इसको दिए, और वो झूठ बोल दी मेरे बेटा से। तो इंसान को नज़र से इंसान दिख जाता है कि इंसान मुंह पर जब बोल दिया था सच बात, वो मुंह कड़ गई, झूठ बोल रही है अब, तो इंसान पे क्या ही भरोसा करे कोई। खास वो वीडियो देख रहे होंगे, फिर सोच रहे होंगे हम दोनों झूठ कह रहे होंगे। बस आप ही झूठ कहते हो। एक ही शब्द है हर वीडियो में देखना। मैं सच बोल के मरना कबूल कर लूंगी, झूठ बोल के जीना नहीं चाहती हूँ जीवन। मैं सच बोल लूंगी। कोई मुझे गोली भी भिड़ा लेंगी ना सीना पे, तो मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मगर झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए। क्यों झूठ? एक झूठ, 2 झूठ, कितनी झूठ बोलोगे, कितने झूठ के लिमिट क्रॉस करोगे? झूठ एक दिन सच आ जाता और है। दादी कसम भी इसलिए खा लेते हैं, कुछ भी करते तो कसम खा लेते हैं। इसलिए इंसान को झूठ जिंदगी में नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, मैं आगे की वीडियो में मिलूंगी। मेरी लंबी और ब्लॉग मेरे हो रही है। दादा पैसे के लिए अपने बेटे को मार दिया। कह रहे थे अब से एक बेटा नहीं है, वो सुनील बेटा मर गया, ये कह रहे थे दादा। बताइए, ऐसे कोई कहता अपने बेटे को? कोई बात नहीं, कहने दो। सिर्फ पैसे के मेरे लिए। पति सच में बहुत भोलापन है दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं।